कि इस्लाम में औरत बच्चियों की क्या अहमियत है। इस्लाम ने औरत बच्चियों के बारे में भी कुछ कहा है या नहीं कहा है, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। हम अक्सर जो सुनते हैं कि औलाद के बारे में ही कुरान के अंदर कहा होगा कि तुम औलाद को मुफलिसी के डर से ख़त्म ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रिस्क देते हैं। ये बातें कुछ ज़माने पहले बहुत ही आम थी कि बहुत से जो बड़े लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। जब इंदिरा गांधी का दौर आया था तो नसबंदी आम हो गई थी। नसबंदी का बहुत ही वाविला मचा, मुसलमानों ने बहुत ही इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए और बहुत जद्दोजहद किए कि नसबंदी के सिलसिले में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने बहुत ही फ़ाइट किया, जद्दोजहद की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि ये जो नसबंदी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ मुसलमान उठाए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया है और सारे मुसलमान इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब कोई नसबंदी के बारे में ना सवाल करने वाला है, ना किसी को जवाब देने की ज़रूरत पड़ रही है। एक अंडरस्टैंडिंग है उलमा के घर में, मौलाना के घर में, बोलने वाले के घर में, हर जगह भी नसबंदी का मामला दो के बाद चल ही रहा है। अब कुछ कहे तो बोलते हैं भाई तबीयत ठीक नहीं है या डॉक्टर ने कहा है कि अब वो नसबंदी करनी ही होगी, ऑपरेशन करना ही होगा। तो अब तो ये मुसलमानों के अंदर भी नसबंदी आम हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक मसला जो आया है वो ये है कि अमल ठहरने के बाद जब पेट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो उस वक़्त ये आम हो रहा है कि अगर औरत बच्ची है तो उनको ख़त्म कर दो, मर्द बच्चा है तो उसको रखो। अब उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के अंदर ये काम ये भी हो रहा है कि अगर औरत बच्ची है तो उनको ख़त्म किया जाए, अगर मर्द बच्चा है तो उसको रखा जाए। आइए हम गौर करते हैं कि दौर जहालत के अंदर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद, फिर उसके बाद, फिर अब इस 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह गौर करेंगे। तो अभी जो आयत मैंने तिलावत की है ये सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 50 पर 8, 50 पर 9। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब इनमें से किसी को बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कोलोनस यानी उसके चेहरा मुड़ जाता है, उसका चेहरा खराब हो जाता है और वो बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाएं। सोचता है कि इस जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में उसको दफन कर दिया जाए। दौरे जहालत के अंदर किसी शौहर की बीवी हामिला है और दर्द और तकलीफ शुरू हो गया है और ख़वातीन अंदर होते और बाहर शौहर गड़ा खोदते रहता है। अगर औरत बच्ची पैदा हो जाए तो उसी गड्ढे के अंदर डालकर दफन कर दिया जाए। इतना खराब हालत थी उस जमाने में कि औरत बच्ची के पैदा होने को वो अपने खिलाफ समझते थे, अपने शान के खिलाफ समझते थे। और मुझे तो वारिस के ऐसे से मर्द बच्चा ही मुझे वारिस होना चाहिए, यह तस्वुर उस जमाने के अंदर मौजूद था। इस तस्वुर को इस्लाम ने ख़त्म किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को हम देखते हैं तो आपके कोई मर्द बच्चे नहीं थे, नरीना औलाद नहीं थे, आपकी 4 बेटियां थे। तो क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत कायम रहेगी। हम सब वारिस हैं नबी करीम सब के, अब क़यामत तक बाकी रहेगा। यह तस्वुर अल्लाह ने कुरान के जरिए से दिया कि उस जमाने के अंदर किसी के यहां बच्ची पैदा होती और बाहर आने के बाद खुशखबरी दी जाती कि भाई आपको लड़की पैदा हुई है, तो उसका मुंह खिल उठने के बजाय उसका मुंह मुरब्बा बन जाता है, उसका मुंह के अंदर उदासी छा जाती है। थोड़ा सा आज के बारे में भी हम तकाबुल करते हुए आगे बढ़े
तो आज भी हम देखते हैं कि माएँ, बच्ची की माँ, बच्ची के सास, बच्ची के रिश्तेदार बाहर इंतजार करते रहते हैं। आवाज आती है बच्चे का चीख का आवाज आने के बाद सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन ये इंतजार में रहते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अब बड़े बेचैन रहते हैं। अब उनको ना पानी पीने के लिए मौका होता है, ना कुछ बात करने का मौका होता है। इनके धड़कने तेज हो जाते हैं धड़कने सबके। जब नर्स बाहर आती है तो जल्दी जाकर पूछा जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो उसके चेहरे को देखने की बात होती है। मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को देखा है कि जो अभी तक हंस रहा था, अभी तक मुस्कुरा रहा था, अभी तक इंतजार कर रहे थे, अब नर्स ने आकर कहा है कि आड़पिल पुट्टिंदे, ये कहना था कि उनके चेहरे के अंदर, कुरान के अंदर जो तस्करा किया गया है, उनका चेहरा मुरब्बा बन जाता है, उनका चेहरा उदास हो जाता है, उनका चेहरा काला हो जाता है, उन्हें पसीने निकल जाते हैं और किसी से बात करने के मौके में नहीं रहते। तो जरा हम देखें कि उस दौर में इस दौर में क्या फर्क है और कुरान किस तरह मुसलमानों को मुतनब्बे कर रहा है कि इनका हाल यह है कि बच्ची पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो ये उनका चेहरा जो है उजड़ जाता है फिर, और ये सोचता है कि मैं इस बच्ची को लेकर बाहर फिरूं या इस बच्ची को लेकर लोगों को कहूं कि मुझे बच्ची पैदा हुई है या मैं इसको दफन कर दूं। इतना खराब जमाना था। फिर कुरान ही के और एक सूरे के अंदर कहा गया है कि और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई, वइज़ल मौअदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन खुतिलत। सूरह तकवीर आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म के अंदर मारा गया है, तुम्हें किस जुर्म में दफन कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की इस आयत को, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, उसमें इख्तलाफ हो सकता है कि आप सुना रहे थे तो एक सहाबी रसूल चीख उठे, हाय मैंने तो 11 लड़कियों को अपने हाथों से दफन किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने कहा कि जालिम, तुझे किसी बच्ची को दफनाते हुए तुम्हें रहम नहीं आया? उस साहबी रसूल ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने एक बच्ची को जब दफन किया तो मेरे हाथ लड़खड़ा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बीती सुनाओ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब कारोबार की गरज से दूर मुल्क के शाम जा रहा था और मैं चला गया, फिर मेरे जाने के बाद मेरे घर एक बच्ची तवल्लुद हुई। मेरी बीवी ने उसको पाला, परवरिश किया। मैं जब वापस आया तो मेरे घर के आंगन में मैंने देखा कि एक खूबसूरत सी बच्ची खेल रही है। मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से की हालत में मैं अपनी बीवी के पास गया, कहा कि ये बच्ची कौन है, जल्दी बताओ, मैं उसे दफन करना है। मेरी बीवी घबरा गई, डर गई, कहने लगी कि ये आपकी मेरी बच्ची नहीं है बल्कि ये पड़ोस की बच्ची है, आप नहीं थे इसलिए मैं तन्हा हो गई थी, मैंने इस बच्ची को अपने पास अपने घर में रख लिया है, ये हमारी बेटी नहीं है, दूसरों की है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मेरी बीवी ने कहा तो मुझे तसल्ली हुई, मेरा गुस्सा चला गया। अब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, फिर घर ही के अंदर उस बच्ची के साथ रहने लगा और इस रहते रहते बच्ची से मुझे इतना मोहब्बत हो गया कि बच्ची के बगैर मैं नहीं रह सकता था। मैं सोता हूं तो उसे बाजू में सुलाता हूं, उसे नहलाता हूं, खिलाता हूं, पिनाता हूं और उसे एक लम्हे के लिए भी मैं अपने नजरों से ओझल नहीं करना चाहता।
इतना मोहब्बत उस बच्ची से, इतना लगाव उस बच्ची से हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी बीवी ने अब सोचा कि अब राज को फाश कर दिया जाए, राज को खोल दिया जाए। तो इसलिए कि मोहब्बत बहुत बढ़ गया है मेरे शौहर को बच्ची के साथ, तो उन्होंने ये ख्याल करके अपने शौहर से कहा कि मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ये जो बच्ची जिससे तुम लगाव रखते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, ये बच्ची किसी और का नहीं है, बल्कि आपके मुल्क शाम जाने के बाद घर के अंदर तवल्लुद हुई है, ये आप ही की बेटी है। ये कहना था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो जहालत मेरे अंदर आ गया, मैं गुस्से में चूर चूर हो गया। फिर मैंने खोदने का साम अपने हाथों में लिया, उस बच्ची का हाथ पकड़ा और एक मैदान की तरफ चल पड़ा। वो चीख रही थी, अब्बा कहां ले जा रहे हैं? वो चीख रही थी, अब्बा कहां ले जा रहे हैं? मैं उसका जवाब नहीं देता, सीधा एक मैदान के पास गया और वहां खुदाई शुरू कर दी। मैं खोद रहा था, मेरे माथे से पसीना निकल रहा था। वो अपने मुलायम हाथों से मेरे माथे के पसीना पोंछ रही थी। जब गड़ा पूरा हुआ, मैंने इन्हीं दोनों हाथों से उसे उतारा। वो कह रही थी, अब्बा मुझे किस जुर्म में दफनाया जा रहा है? ए अब्बा, मुझे किस जुर्म में दफनाया जा रहा है? ए अब्बा, मुझे किस जुर्म में दफनाया जा रहा है? वो चीखती जाती, मैं मिट्टी डालता जाता, वो चीखती जाती, मैं मिट्टी डालता जाता, वो चीखती जाती, मैं मिट्टी डालता जाता, डालता जाता, यहां तक कि इसकी आवाज बंद हो गई। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी, दार कतार अल्लाह के रसूल साहब रो रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, जालिम, तूने मेरे नबी को रुला दिया, तलवार उठाते हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर खामोश रहो। फिर उस सहाबी रसूल से कहा कि फिर इस कहानी को, इस वाक़े को फिर सुनाओ। फिर सुनाते, फिर अल्लाह के रसूल सब रोते, फिर सुनाने को कहते, फिर अल्लाह के रसूल सब रोते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी दी, ए मुसलमानों, औरत बच्चियों से परेशान ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन औरत बच्चियों के माँ बाप को मेरे साथ रखेगा। इस तरह आपने दोनों उंगलियों को बताकर कहा है कि मैं और उस औरत बच्ची को पालने वाले, परवरिश करने वाले मिलकर हम लोग जन्नत के अंदर इस तरह रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लड़कियां जिसके यहां पैदा हो और वो बच्चियों को बर्दाश्त करे, उन्हें पाले, परवरिश करे और अच्छे मकाम पर उन्हें देकर शादी और ब्याह कर दे, तो मैं और वो दोनों मिलकर जन्नत के अंदर इस तरह रहेंगे। एक सहाबी रसूल ने हिम्मत किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके यहां 2 बच्चियां हो तो उनके बारे में क्या हुक्म है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके 2 बच्चियां हो वो भी क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह रहेगा। आपने फिर से उंगलियों को उठाए। इस हदीस के रावी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिम्मत करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश में थे, अगर कोई हिम्मत करके ये कहता कि एक बच्ची जिसके यहां पैदा हो उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जिसके यहां एक बच्ची भी हो वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। तो इस्लाम ने मुसलमानों को उभारा, कहा है कि तुम औरत बच्चियों को पालो, परवरिश करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए ये बच्ची जन्नत का जरिया बनेगी।
मैं तो कहता हूं मुसलमानों से खास तौर से, अगर हम आखिरत को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, क़यामत में जन्नत और दोज़ख को मानते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि मेरी बीवी हामिला हो जाए तो मैं अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ करूं, खुदा मुझे एक लड़की अता फरमा। मेरे बहू हामिला हो जाए तो मेरा काम यह होगा कि खुदा मेरे लड़के को लड़का नहीं बल्कि मुझे लड़की अता फरमा, मुझे पोतरी अता फरमा। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होना चाहिए कि खुदा हमें लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। लेकिन क्या आज समाज में आप अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए कि आपकी बेटी या आपकी बीवी या आपकी बहू, कोई भी आपसे ताल्लुक रखने वाले हामिला हो जाए तो कभी आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि खुदा मेरे फलां को तो अपने फजल से एक लड़की अता फरमा, इसलिए कि वो जन्नत का वारिस बन जाए। हम कहते कुछ है, करते कुछ है, हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बयान करने वाला भी, लोगों को नसीहत करने वाला भी, जब उसकी ही बेटी का मामला आता है तो वो खुद कहता है कि बेटा बेटा हो जाए। मैं एक वाकया बयान करता हूं हमेशा के अपार्टमेंट के अंदर। एक खूबसूरत लड़की की शादी हुई एक अच्छे कारोबारी के साथ, और वो हामिला होगी तो फिर लाकर माँ बाप के घर के अंदर छोड़ दिया गया। कभी शौहर आता अपनी बीवी के पास, एक दिन रहता, 2 दिन रहता, फिर जब वापस जाता है तो वो जाते जाते कहते जाता कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अपने बीवी से मुतालिबा करके जाता है कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए बेगम। फिर कभी सास आती है, शाम तक रहती है, सास से वापस जाती है तो अपने बहू से कहते हैं, बहू मैं जा रही हूं, बेटा मुझे खुशखबरी सुनाना लड़के का, मुझे लड़के की खुशखबरी चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। बच्ची के माँ बाप कहते हैं, कोई भी रिश्तेदार मेरी बेटी को देखने के लिए आते हैं और वो वापस चले जाते हैं तो मेरी बच्ची फौरन वजू करती है, जानिमाज डालती है, नमाज में गिर जाती है, सिजदे में गिर जाती है, रोती रहती है। हम जाकर उसको उठाते हैं तो कहती है कि माँ मेरे हाथ में क्या है माँ? इन लोगों का लड़का होना होना को बोलते हैं, अम्मा मैं क्या कर रहा माँ? मेरा शौहर भी लड़का छोना बोलता है, मेरे सास भी लड़का होना बोलता है, ससुरा भी होना बोलता है, अम्मा मैं क्या कर रहा अम्मा? उसके माँ बाप उसको लपेट लेकर रोते हैं, बेटे सब्र कर, खुदा से दुआ कर, खुदा से तू भी लड़के के लिए दुआ करो, खुदा तेरी दुआ कबूल करेगा। दुआ करते रही, दुआ करते रही, दुआ करते रही। वो वक्त आया, औलाद जन्म देने लगी। खुदा का करना यह हुआ कि खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई। माँ बाप ने टेलीफोन किया अपने दामाद को, दामाद मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है, तो उसने फोन काट दिया। बच्ची के सास और ससुर को इन्होंने फोन किया, कहा है कि आपको पोतरी मुबारक हो। तो सास ने जवाब दिया कि ये मनहूस खबर देने के लिए तुमने टेलीफोन किया, टेलीफोन रख दो। ये कहकर उन लोगों ने भी टेलीफोन को काट दिया। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। अब बच्ची को फिर वापस भेजने का वक्त आया तो इन लोगों ने कहा, फोन किया, कहा कि भाई आप अपने बहू और पोतरी को लेकर जाओ, कब आ रहे हैं आप लोग? लोगों ने जवाब दिया कि हमें वो मनहूस नहीं चाहिए, हम अपनी बहू को लेने के लिए आएंगे लेकिन उस मनहूस को हम नहीं ले जाएंगे, हमें तो लड़का चाहिए। वो आए, अपने बहू को लेकर चले गए, पोतरी को छोड़ दिया। पोतरी को छोड़कर अपने बहू को लेकर चले गए।
उस बच्ची को मालूम नहीं कि उसका बाप कौन है, मां कौन है। वो बच्ची नाना को मां कहती है, नानी को अम्मा कहती है। नाना और नानी उस बच्ची को पाल रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं उसको। तो ये इस्लामी समाज है, ये मुसलमानों का समाज है जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। हम बड़े दावा करते हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुद कुरान ने जो है ताकीद की, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत में तुम मेरे साथ जन्नत के अंदर इस तरह रहोगे। लेकिन आज हम भी दूसरों की तरह, आज दूसरे मुशरिकीन की तरह, आज भी हम लड़की को नहीं चाहते, हमें भी लड़के ही चाहिए। इस तरह आज पूरी दुनिया इसी मसाइल के अंदर जो है घूम रही है, जिसके नतीजे में हर साल हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चियों को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया जाता है। आज दुनिया के अंदर मर्द और औरत का रेशो खत्म होते जा रहा है। आज हिंदुस्तान का रेशो 135 अगर मर्द है तो 100 औरत बच्चियां हैं। आज रेशो बहुत फर्क हो गया है। पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मर्द बढ़ रहे हैं, औरत बच्चियां कम हो रहे हैं। 130 पर 4 मर्द बच्चों के लिए 100 बच्चियां ही मौजूद है। और आइंदा 1 साल में 2,50,000 नौजवानों को बीवियां नहीं मिलेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन करा करके आज पूरे दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो लड़की हो तो खत्म कर दो, अगर लड़का है तो रहने दो। 10 लड़कियां पैदा होते हैं तो उसमें 4 को मार दिया जाता है। कचरे के डब्बे में, नालों में, गढ़ों में कुत्ता खींचते ले जा रहा है, कुत्ता बच्चियों को उठाकर ले जा रहा है। आप तरह तरह के जो है सीन्स आप जो है मीडिया के अंदर देखते हैं कि कितना खतरनाक सूरत हाल है कि औरत बच्ची पैदा होने के बाद उसको कपड़े में लपेट दिया जाता, रास्ते में फेंक दिया जाता। यहां तक कि कुत्ता एक बच्ची को खींच कर ले जा रहे थे तो लोग करीब पहुंचे तो बच्ची जिंदा थी। तो आज इस तरह जिहालत आम हो रहा है। औरत बच्चे हमें नहीं चाहिए, इस तरह टुकराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैंने गुफ्तगू किया तो दीनदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा हुआ लो जी साबा औरत बच्चा कुछ कट्टम देखो कर लेते जी। साहब बोल के बोल खुश हो रहे हो, अच्छा होता ना, औरत बच्चा वाले खुश हो जाते, उनको पैसा मिलता और कट्टम उन्होंने उल्टा दे के बच्चों को ले जाते इस तरह बोल के। अल्लाह ताला की जो नेचर है, अल्लाह ताला की जो फितरत है वो अलग ही है। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो बनाया है, बनाने वाले को मालूम है इसकी फितरत क्या है। मैंने उससे जवाब दिया कि आपकी बच्ची को कट्टम ज्यादा देकर नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे समाज के अंदर खराबियां बढ़ जाएंगे। मैंने कहा रेप केसेस बढ़ जाएंगे, औरत बच्ची की हिफाजत नहीं रहेगी, औरत बच्ची रोड पर नहीं चल सकेगी, औरत बच्ची बाहर नहीं निकल सकेगी। इतना खतरनाक सूरत हाल होगा। ये हालात आने से कम मुसलमानों को तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, खुदा मुझे औरत बच्ची दे ताकि मैं जन्नत के अंदर मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहो। ये ख्वाहिशात हम करें और हम ये कोशिश करें कि औरत बच्ची हो कि मर्द बच्चा, अल्लाह ताला जो भी नेमत देता है इसको कबूल करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। खुदाया लड़की हो तो कोई परवाह नहीं, लड़का है तो कोई परवाह नहीं, जो तू देता है उसे हमें खुशहाली से हम लेंगे। यह जज्बा सारे मुस्लिम समाज के अंदर फैलाने की जरूरत है। और एक बात बताते हुए खत्म करता हूं, जो रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया तो जो हामिला जो औरतें हुई हैं उन्हें सेक्स डिटर्मिनेशन कराया गया है, उनमें 90% औरतों ने कहा है कि हम अपनी बच्ची को गिराना नहीं चाहते हैं, हम इसको जाया करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बड़ों ने ही जबरदस्ती करके उनको जो है ये चीजें करवा रहे हैं। तो ये जो हालात जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं,
तो मुझे और आपको एक तो कुरान की इन आयत पर गौर व फिक्र करते हुए कुरान की आयत के मुताबिक जिंदगी बसर करे। मेरे और आपके हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायतें मुझे और आपको दी है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजर करेंगे तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, हमारे दुआओं को कबूल करेगा, इस बीमारी को दूर करेगा, मुसलमानों को खुशहाल रखेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को सारे मुसलमानों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बिक फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।